बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 14 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है एसक्यूएल इंजेक्शन। अगर हम एसक्यूएल इंजेक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये क्या है और ये किस तरह यूज़ हो सकता है और इसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन आपके हैकर्स यूज़ करते हैं और इसकी हेल्प से वो आपकी डाटा को, आपकी वेबसाइट के डाटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या आपका इंपॉर्टेंट डाटा चुरा लेते हैं। बेसिकली ये एक बहुत इस वक्त कॉमन टेक्निक बन चुकी है कि किसी भी वेबसाइट को अटैक करने के लिए एसक्यूएल इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है और उसकी डाटाबेस से या तो उसका इंपॉर्टेंट डाटा को चुरा लिया जाता है या डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बेसिकली ये उस वक्त आपका कह लें कि अटैक लॉन्च होता है कि जब आपकी वेबसाइट्स के ऊपर बहुत कमज़ोर सिक्योरिटी लगी हुई है या सिक्योरिटी होती ही नहीं है। बेसिकली ये मैंने स्लाइड में भी लिखा है, आप इसको गौर से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ अटैक दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ इम्प्रॉपर कोडिंग ऑफ योर वेब एप्लीकेशन। कि जब आपने इम्प्रॉपर कोडिंग की होती है जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती तो ये अटैक लॉन्च करना बहुत ही आसान हो जाता है। दैट अलाउज हैकर टू इंजेक्ट एसक्यूएल कमांड्स, कि जो हैकर्स को अलाउ करते हैं कि वो जो एसक्यूएल की कमांड्स हैं उनको इंजेक्ट कर सके, टू अलाउ दैम टू गेन एक्सेस टू द डाटा हेल्ड विद इन योर डाटाबेस, कि जो उन्हें अलाउ कर देते हैं कि आपका डाटा जो डाटाबेस के अंदर है उसको एक्सेस करने के लिए। तो बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन के जरिए हैकर्स आपकी डाटाबेस तक रसाई हासिल कर लेते हैं। इसके जरिए हैकर्स क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट अ हैकर कैन डू विद एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स। आपके लॉगिन्स को बाईपास कर सकते हैं, जो मोस्ट कॉमनली है कि आपने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है, हैकर एक ऐसा कोड लिखेगा या ऐसा इंजेक्शन बनाएगा जिससे वो बाईपास हो जाएगा। एक्सेसिंग योर सीक्रेट डाटा, आपका सीक्रेट जो भी डाटा है उसको वो इजीली एक्सेस कर सकता है। मॉडिफाइंग कंटेंट ऑफ वेबसाइट, आपके वेबसाइट्स को के कंटेंट को वो मॉडिफाई कर सकता है, आपके सीक्वल सर्वर या जो सर्वर्स हैं उन्हें शट डाउन कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो एसक्यूएल की कमांड्स देगा तो वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो ये वो यू कैन से कि अटैक्स हैं जो एक हैकर लॉन्च कर सकता है। अब आपकी जो साइट वनरेबल होती है या जो वीक होती है या जिनके ऊपर अटैक हो सकता है, तो ये मैंने कुछ यूआरएल आपको दिए हैं। आप इन अगर यूआरएल को देखेंगे तो इस किस्म के यूआरएल जब भी आप कह लें कि हैकर्स को नज़र आएंगे या हैकर्स उसको देखेंगे तो वो उस वेबसाइट को ज़रूर टेस्ट करेंगे कि आया इसके ऊपर कोई अटैक लॉन्च हो सकता है कि नहीं। क्योंकि इस किस्म का जब भी आपके पास कोई भी चीज़ आएगी तो वो ये इंडिकेट करती है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर कोई अटैक लॉन्च हो सकता है अगर आपने उसको उस पर सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई। तो इसको हम ये देखेंगे कि आया ये किस तरह हम अटैक लॉन्च करते हैं और कोई भी हैकर किस तरह आपकी वेबसाइट का डाटा चुरा सकता है। ओके, अभी हम जो करने लगे हैं, ये मैंने एक चीज वार्निंग बनाई है कि दिस लेक्चर इज़ कम्प्लीटली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली, कि ये जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ ये टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे अप्लाई नहीं करना। अगर आपने ये अटैक लॉन्च भी करने हैं तो आप लैब के अंदर या अपनी एक इन्वायरमेंट बना के उसके ऊपर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर इस यानी कि जो मैं अभी आपको करवाऊंगा उसको अटैक को लॉन्च नहीं करना। और ये जो चीज़ हम इस लेक्चर के अंदर सीख रहे हैं वो बेसिकली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, वो आपने कभी भी किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर नहीं यूज़ करने। ओके जी, अब हम देखते हैं कि एक हैकर किस तरह आपके वेब पेज के ऊपर अटैक लॉन्च करता है। अगर आपको याद होगा तो लेक्चर नंबर 10 हमने किया था और उसके अंदर हमारे पास कुछ डाटा था जो हम डाटाबेस से सर्च करवाते थे। मैं उसको लेक्चर नंबर 10.php को ओपन करूं तो आप ये देख सकते हैं कि लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने ये देखा था कि हम डाटा को किस तरह फेच करते हैं फ्रॉम द डाटाबेस, और आपने ये भी देखा कि उसके अंदर फिर हमने डिलीट और एडिट वगैरह बनाए थे। और आप ये देखें कि ये परफेक्टली काम कर रहे हैं, इसमें आपको कोई सच कोई एम्बिग्विटी नज़र नहीं आ रही। लेकिन बीइंग अ हैकर, जिस तरह मैंने आपको बताया
कि जब भी हैकर्स को इस किस्म का URL मिलेगा तो वो ज़रूर टेस्ट करेगा कि ये वेबसाइट के अंदर सिक्योरिटी लगी हुई है कि नहीं, वो इसको चेक ज़रूर करेगा। और अब ये देखें कि उसको वो किस तरह चेक करेगा और किस तरह उसको पता चलेगा कि इसके ऊपर अटैक लॉन्च हो सकता है कि नहीं। जैसे आपने ये देखा कि रोल नंबर इज इक्वल टू 6 और रोल नंबर 6 और आगे क्या आ गया, नेम वकार और क्लास उसकी BCS आ रही। अब सबसे पहले मैंने ये देखना है कि इस पेज के ऊपर सिक्योरिटी लगी हुई है कि नहीं। अब बीइंग ए हैकर मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ ये सिंगल कोट डालूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया है मुझे एक एरर रिसीव हो गया। तो जब भी आपको एरर रिसीव होगा तो इसका मतलब है कि इस पेज के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं लगी हुई। ये एक टिप है, ये आपको मैं बता रहा हूं कि बेसिकली क्या करते हैं हैकर्स कि ये चेक करते हैं कि आया कि एरर रिसीव होता है कि नहीं। अगर एरर रिसीव हो जाता है तो इसका मतलब है कि इस पेज के पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं लगी हुई, और वाकई ही नहीं लगी हुई, क्योंकि जब हमने ये काम किया है तो हमने कोई उसके ऊपर कोई ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हैकर को अब पता चल गया कि इस पेज के अंदर, इस वेबसाइट के अंदर किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं है और मैं इजीली इसकी डेटाबेस तक और इसके डाटा तक पहुंच सकता हूं। अब देखिएगा कि नेक्स्ट मैं क्या करता हूं। नेक्स्ट मैंने क्या किया कि दोबारा इसको सिंगल कोड को ख़त्म किया, डाटा आपके पास आ गया। अब मैं ये क्यूरी बनाता हूँ। देखिएगा यहाँ मैं लिखूंगा और लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ 1 इज इक्वल टू 1। ये जो आप कह लो कि मेथड या लॉजिक है, ये आप लॉगिन पेजेस के ऊपर भी लगा सकते हो। अब इसमें होगा क्या, ये जब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, यानी कि तमाम आपका जो क्यूरी है वो ट्रू हो जाएगी। लॉगिन के केस में करेंगे तो ये बाईपास कर जाएगा, इस केस में करेंगे तो अब आप देखिएगा कि मेरी डेटाबेस के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो ये मुझे दिखा देगा। अब देखिएगा, ये देखें जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने क्या किया कि जितने भी मेरे डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स थे वो मुझे दिखा दिए। अब जरा आप गौर कीजिए कि मैं एक वेबसाइट बनाता हूं, एक वेब फॉर्म बनाता हूं और उसके अंदर मेरे 100 यूजर हैं। हर यूजर लॉगिन करके एंटर हो रहा है और वो अपनी पोस्टिंग कर रहा है। लेट्स सपोज कि अगर उसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं लगी हुई तो मैं इसके जरिए जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा जितने यूजर्स होंगे मुझे बीइंग अ यूजर पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट पे इतने यूजर रजिस्टर्ड है या उनकी क्या पोस्टिंग है या क्या उनका डाटा डेटाबेस में सेव हो रहा है। तो अब आप ये देखें कि जैसे ही मैंने लिखा है और 1 इज इक्वल टू 1, अब क्या होगा कि ये कंडीशन क्या होगी, ये ट्रू होगी। तो ये क्यूरी पूरी क्या हो गई है, ट्रू होगी, क्योंकि और ऑपरेटर के अंदर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाता है, ट्रू मिल जाता है। और जैसे ही ये ट्रू हुई है उसने तमाम के तमाम जो रिजल्ट्स हैं, जो डाटा मेरी डेटाबेस के अंदर अवेलेबल था स्टूडेंट्स का, रोल नंबर 6, 7, 8 और 17, वो उसने मुझे दिखा दिया। अब नेक्स्ट हैकर्स क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि कितने नंबर ऑफ फील्ड्स मेरी डेटाबेस के अंदर हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑर्डर बाय 1। पहले मैं एक उससे पहले आपको दोबारा इसको ज़रा प्रॉपरली ठीक कर देता हूँ और अब आप लिखें ऑर्डर बाय 1। अब एंटर प्रेस करें, आपको कोई एरर नहीं रिसीव हुआ, ठीक, ओके। फिर आपने 2 किया, कोई एरर रिसीव नहीं हुआ। फिर आपने 3 किया इसको और आपको कोई एरर रिसीव नहीं हुआ। अब आपने 4 किया और आपको एरर रिसीव हो गया। इसका क्या मतलब है कि बेसिकली आपकी डेटाबेस के अंदर कितने फील्ड्स हैं, 3 फील्ड्स हैं। कि इस तरह हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हैकर क्या फाइंड आउट कर सकता है कि आपकी डेटाबेस का जो टेबल है उसके अंदर कितने फील्ड्स हैं। समटाइम इस तरह भी होता है कि हमारे पास 5-7 फील्ड्स होते हैं लेकिन हम शो सिर्फ 3 या 4 करवा रहे होते हैं, 2-3 हम फील्ड शो नहीं करवा रहे होते। लेकिन इस तरीके के जरिए हैकर को ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ फील्ड्स आपके टेबल के अंदर है। यानी कि जिस नंबर पे एरर आया -1, यानी कि 4th पे ऑर्डर बाय 4 पे एरर आया, -1 किया तो क्या आंसर आया 3। तो इसका मतलब है कि 3 फील्ड्स मेरी टेबल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट मैंने क्या देखना है, मैंने नेक्स्ट ये देखना है कि वो किन फील्ड्स के ऊपर मैं अटैक कर सकता हूँ, कि जो फील्ड टेबल के हैं उनके कौन कौन से फील्ड ऐसे जिनके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं लगी।
तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब आप बड़े गौर से देखिएगा कि यहां मैं लिखूंगा यूनियन सिलेक्ट। ये क्या करता है, यूनियन सिलेक्ट क्या करेगा कि दो अनरिलेटेड क्यूरीज को आपस में ज्वाइन कर देता है, 1,2,3, कि मुझे ये पता चल गया था कि 3 फील्ड्स हैं टेबल्स के अंदर, तो मैंने नंबर ऑफ फील्ड्स दे दिए 1 2 3। यूनियन सिलेक्ट क्या किया, यूनियन क्या करता है कि दो डिफरेंट क्यूरीज को आपस में ज्वाइन कर देता है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं, लें जी मुझे पता चल गया कि रोल नंबर 1 रोल नंबर जो है वो 1 आ गया, उसके अगेंस्ट 2 और 3, ये तीनों फील्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं अपना अटैक लॉन्च कर सकता हूं, यानी कि तीनों फील्ड्स के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं लगी हुई। तो अब उसको ये भी पता चल गया हैकर्स को कि बड़े आराम से मैं किसी भी फील्ड के ऊपर क्या कर सकता हूं, अटैक को लॉन्च कर सकता हूं, कि तीनों ही वल्नरेबल है, तीनों की कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब उसके बाद हैकर क्या करेगा कि अब ये देखेगा कि डेटाबेस का वर्जन कौन सा यूज किया जा रहा है। यहां मैं लिखूंगा वर्जन और पैरेंथेसिस। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप ये देख सकते हो कि इधर क्या आ गया, वर्जन आ गया कि आपका जो पीएचपी का या जो पीएचपी माई एडमिन का वर्जन है वो आपको इसने दिखा दिया। नेक्स्ट अब आप देखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने ये देखना है कि किस यूजर से मींस कि ये वेबसाइट एक्सेस हो रही है या उसका यूजर नेम क्या है। जिस तरह जब हम वेबसाइट्स को अपलोड करते हैं तो हमें एक यूजर नेम दिया जाता है कि वो यूजर क्या है, उस यूजर से हम बेसिकली आगे सारा अपना फर्दर काम कर रहे होते हैं। तो जरा उसको देखिएगा कि जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये देखें यूजर क्या आ गया, लोकल होस्ट, और हमारे सर्वर का क्या नाम है, और यूजर क्या आ गया सॉरी रूट, और हमारे सर्वर का क्या नाम है, लोकल होस्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको ये देख सकते हैं कि हम हमारा ये देखें MySQL_Connect, सबसे पहले आपको पता है क्या हम देते हैं, सर्वर का नाम। सर्वर का नाम क्या है, लोकल होस्ट। उसने गेट कर लिया कि सर्वर क्या है, इसका सर्वर का नाम क्या है। दूसरा क्या है, यूजर नेम। यूजर नेम हमारा क्या है, रूट। देखें उसने यूजर नेम भी गेट कर लिया कि इसका रूट है। अब लेट्स सपोज कि अगर यूजर नेम कोई भी होता ABC और सर्वर का नाम कुछ भी होता, तो देखें उसने बड़ी आसानी से आपका यूजर नेम और सर्वर का नाम भी गेट कर लिया। अब नेक्स्ट अगर मैंने डेटाबेस का नाम देखना है, ये डेटाबेस क्या है, तो अब आप ये देखें यहां आप लिखेंगे डेटाबेस और पैरेंथेसिस और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखें जी हमारी डेटाबेस का क्या नाम आ गया, न्यू। और आप ये देख सकते हैं कि उसने क्या दे दिया, आपको डेटाबेस का नाम दे दिया। हैकर ने आपकी डेटाबेस का नाम भी गेट कर लिया। और अगर आप यहाँ देखें तो हमारी डेटाबेस का नाम ये देख सकते हैं आप, न्यू ही है, MySQL_select_db के हाँ, और पैरेंथेसिस में क्या था, न्यू, कि उस हमारी डेटाबेस का नाम न्यू ही है। और देख लें कि हाँ हैकर ने क्या किया, और हमने भी कि हमने सक्सेसफुली डेटाबेस का नाम गेट कर लिया। तो अब आप ये देखें कि इस तरीके से जो हैकर है वो क्या करता है कि आपके डेटाबेस तक रसाई हासिल कर ली है उसने, बेशक इसलिए क्योंकि आपकी इस वेब पेज के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं लगी हुई थी। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब टेबल तक उसने पहुंचना है। डेटाबेस तक पहुंच गए मीन्स कि अभी क्या हुआ कि हमने वर्जन देख लिया, हमने यूज़र नेम देख लिया, सर्वर का नाम देख लिया, उसके बाद हमने उसके क्या नाम है डेटाबेस का नाम गेट कर लिया। अब हमने क्या गेट करना है कि टेबल का नाम। अब टेबल का नाम किस तरह गेट करते हैं, अब देखिएगा कि टेबल के नाम के लिए हम क्या करते हैं कि group_concatenate, ये कंकेटिनेट करेगा टेबल का नाम फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स वेयर टेबल अंडरस्कोर स्कीमा इज इक्वल टू डेटाबेस। ये लाइन मैं जैसे ही वहां लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, आप देखोगे कि आपको डेटाबेस का टेबल वो गेट करके दिखा देगा, यानी कि बेसिकली वो कंकेटिनेट कर देगा। अब देखिएगा इसको बड़े गौर से कि मैंने क्या किया कि इस ये जो मेरा कोड है इसको आप गौर से देख लें ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। आप इसको आराम से देख लें कि group_concatenate, और अब मैंने इसको क्या किया कि इसको यहाँ से कॉपी किया और मैं इसको अपने इधर जहाँ डेटाबेस लिखा हुआ है यहाँ मैं आया और यहाँ मैंने इसको क्या किया, पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैंने रब किया
और यहाँ मैंने कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया और एंटर प्रेस किया। अब आप ये देख सकते हो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे डेटाबेस में इस वक्त 3 टेबल बने हुए हैं, स्टूडेंट, टेस्ट2 और यूज़र। और मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि ये तीनों टेबल्स, अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरह आपकी यानी कि डेटाबेस तक उसने रसाई हासिल कर ली और अब वो कुछ भी कर सकता है। अब आप ये देखें ये, और आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट, टेस्ट और यूज़र ही मैंने 3 टेबल्स बनाए हुए थे। तो अब आप ये देखो कि जो भी हैकर था उसने बड़ी आसानी के ज़रिए आपकी डेटाबेस तक, आपके टेबल्स तक रसाई हासिल कर ली। और अब अगर मैं एक कमांड ड्रॉप टेबल नेम कुछ भी लेट्स सपोज स्टूडेंट दे के एंटर प्रेस करूंगा तो वो इस टेबल को ही डिलीट कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपकी जो वेबसाइट का मेन इंपॉर्टेंट टेबल है, या मैं जैसे मैंने यूज़र का टेबल बनाया हुआ है तो उसमें क्या हो जाएगा, ड्रॉप टेबल नेम यूज़र, तो वो टेबल ही ड्रॉप हो जाएगा, ये मीन्स के डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह हैकर्स क्या करते हैं कि वो ऐसी वेबसाइट्स को तलाश करते हैं कि जहां एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकती है और इस तरह वो आपके वेबसाइट पे जाके डाटा को डिलीट कर सकते हैं या आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी मैंने डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाई है कि एसक्यूएल इंजेक्शन किस तरह होती है, किस तरह एक हैकर आपकी डेटाबेस से डाटा गेट कर सकता है अगर उसके ऊपर सिक्योरिटी नहीं लगी हुई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि इसकी प्रिवेंशन कैसे, इसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए इसमें डिफरेंट वेज हैं और उसमें एक चीज़ यहाँ मैं आपको क्लियर करता जाऊँ कि जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ रखते हो, जब भी आप इंटरनेट पे वेबसाइट्स बनाते हो या कोई भी चीज़ है, वो 100% सिक्योर नहीं हो सकती। हम वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम उसको सिक्योर करें, लेकिन क्योंकि आप देखते हैं कि हर रोज़ नई मॉडर्न टेक्निक्स आ रही हैं, नई चेंजिंग हो रही है, तो फिर भी कोई ना कोई उसमें कमी रह सकती है। लेकिन स्टिल देयर आर वेज कि जिस तरह हम एसक्यूएल इंजेक्शन को हम रोक सकते हैं। ओके, उनमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, सी टाइप के फंक्शन है। जिस तरह लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको सी टाइप के फंक्शन करवाए थे, उस फंक्शन के जरिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एसक्यूएल इंजेक्शन को भी मैं रोक सकता हूं। इसी तरह प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स आपकी सी शार्प के अंदर, आपकी ASP.NET के अंदर, PHP के अंदर यूज होती हैं, जो आपकी एसक्यूएल इंजेक्शन से आपको बचाती हैं। और PHP के अंदर वो यूज होता है एज ए PDO, और बाकियों के अंदर उसको डिफरेंट उसके नाम हो सकते हैं, जो ASP के अंदर, और या आप कह लेंगे सी शार्प के अंदर उसका नाम डिफरेंट होता है। लेकिन ओवरऑल हम इन सारी चीज़ों को कहते हैं प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि आपकी एसक्यूएल इंजेक्शन करना मुश्किल हो जाती है एज कंपेयर टू कि आप सिंपल अपनी ओपन एसक्यूएल की क्यूरी अगर आप दे देते हो। इसी तरह स्टोर प्रोसीजर्स हैं, स्टोर प्रोसीजर्स के जरिए भी हम एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं कि, और मोस्टली जिस तरह आप ये कह लें कि जब अगर कोई SQL सर्वर को यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर वो स्टोर प्रोसीजर बना के और फिर अपने जो भी वेब पेज है उसके साथ उसको लिंक करके उसको कॉल कर सकता है। तो ये डिफरेंट वेज हैं कि जिस तरह हम क्या कर सकते हैं कि अपने कोड को एसक्यूएल इंजेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। एक सिंपल वे भी है, वो भी मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा कि हम किस तरह अपने एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि हमारी ये सारा का सारा जो आप कह लें कि प्रॉब्लम जो हो रही थी वो किसके अंदर हो रही है, आपकी इस पेज के अंदर अपडेट नाउ के अंदर हो रही। एक सिंपल मेथड ये है कि क्योंकि हैकर ने सबसे पहले ये देखना है कि फॉर एग्जांपल कि ये वनरेबल है कि नहीं है, कि इसके अंदर अटैक हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो मैं एक काम करता हूँ जो सिंपल वे है कि मैं रोल नंबर के ऊपर मैं सिंगल कोट लगा देता हूँ। लेट्स से कि मैं रोल नंबर के यहाँ मैं सिंगल कोट लगा देता हूँ। अब क्या होगा कि अब ज़रा इसको आप इंजेक्शन करके देखें तो आप देखोगे कि आपकी उस तरह इंजेक्शन नहीं होगी। अब आप देखिएगा, लेकिन ये मैंने आपको बताया एक सिंपल वे, प्रॉपर वे मैं अभी आपको वो दूसरा करके दिखाऊंगा। कि लेट्स से कि यहाँ मैंने इस सारे को ख़त्म किया और यहाँ मैंने उसी तरह लोकल होस्ट और लेट्स सपोज ये 10 किया और यहाँ मैं लेट्स सपोज एडिट करता हूँ। अब मैंने क्योंकि उसके ऊपर लगाया, अब मैं देखूँ कि इसके ऊपर मैंने सिंगल कोड लगाया और एंटर प्रेस किया, ये देखें। अब आप ये देखें कि सिंगल कोड मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब क्यूरी जब एग्जीक्यूट हुई है
तो उसने कोई रिजल्ट नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने उसके वेरिएबल के साथ जब क्यूरी के अंदर आए तो मैंने सिंगल कोट ऑलरेडी लगा दिया। तो इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं कि अपने इस अटैक को रोक सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं ऑर्डर बाय, जिस तरह मैंने 3 किया था, अब आप ये देखें ऑर्डर बाय मैं 4 करता हूं, तो अब आप ये देखें कि आपका ये जो अटैक है ये रुक रहा है, यानी कि वो उसको ब्रेक कर रहा है, या मीन्स के उसके आगे मजामत कर रहा है कि वो नहीं उसको पेनिट्रेट करने दे रहा। अब फॉर एग्जांपल ये तो ठीक है। अब लेट्स सपोज कि अगर आप ये चाहते हो कि उसको प्रॉपरली इसको आप यू कैन से कि आप ऑर्गेनाइज्ड करो कि अगर कोई अटैक करता है आपकी वेबसाइट पे या वेब पेज पे, आप उसको प्रॉपरली रोको और मैसेज दो या वेट ओवर जो भी आप मोर सिक्योरिटी अगर चाहते हो, तो फिर हमें इन प्रिवेंशन में से कोई भी एक मेथड को यूज करना पड़ेगा। सी टाइप फंक्शन है, प्रीपेड स्टेटमेंट्स हैं, आपके स्टोर प्रोसीजर्स हैं। जो बेस्ट वे है वो प्रीपेड स्टेटमेंट्स का। प्रीपेड स्टेटमेंट्स आपकी, चाहे आप ASP में .NET में वेबसाइट बना रहे हो, C# में बना रहे हो, या क्या नाम है PHP में बना रहे हो, तो प्रीपेड स्टेटमेंट्स जो सी हैं वो आपकी ज़्यादा यू कैन से कि मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं एज कम्पेयर टू अदर्स के। लेकिन कोई भी आप मेथड आप यूज़ कर सकते हो, स्टोर प्रोसीजर्स को यूज़ कर सकते हो, सी टाइप के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। तो इनको हम यूज़ करके तो हम क्या करेंगे कि अपने इसको इस अटैक को रोकेंगे। अब सबसे पहले मैंने सी टाइप का फंक्शन किया, अगर आपको याद हो कि मैंने सी टाइप अंडरस्कोर डिजिट और सी टाइप अंडरस्कोर अल्फा हमने यूज़ किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, उसी को मैं यूज़ करता हूँ। अब आप ये देखिए मैं क्या लिखूंगा कि इफ नॉट सी टाइप अंडरस्कोर डिजिट $R जो वैल्यू उसके अंदर आ रही है, तो क्या करे फौरन मुझे मैसेज कर दे इनवैलिड इनपुट और एग्जिट। एग्जिट का फंक्शन क्या करेगा, फौरन ही वहां से उसको एग्जिट करवा देगा, यानी कि आगे की जानिब जाएगा ही नहीं। अब आप ये देखिएगा कि मैंने इसको क्या किया कि मैंने यहां लिखा, अब आप ये देख सकते हो कि इफ नॉट सी टाइप अंडरस्कोर डिजिट और इको क्या कर दे इनवैलिड इनपुट, क्या आपने इनपुट इनवैलिड डाली है, और साथ ही क्या करे इस को एग्जिट कर दे। अब आप ये देखिएगा ज़रा कि अब जब मैं इसके ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन का अटैक लॉन्च करूंगा तो वो आपको मैसेज देगा कि आपने कोई गलत इनपुट दी है। देखिएगा सी टाइप के फंक्शन से देखिएगा कि अब मैं इसको करता हूं, इसको मैंने किया और यहाँ ये किया, अब ये 7 आ गया। अब देखें जी, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ मैं सिंगल कोट डालता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। देखें फौरन क्या है इनवैलिड इनपुट, कि फौरन ही उसने उसको चेक किया और उसने मैसेज कर दिया कि ये आपकी इनवैलिड इनपुट है। अब मैं दोबारा ठीक करता हूँ, देखें परफेक्टली है। अब मैं वो दूसरे वाला करता हूँ कि और जिस तरह मैंने किया था 1 इज इक्वल टू 1, इस क्यूरी का इसके इंजेक्शन का अटैक लॉन्च करता हूँ, इनवैलिड इनपुट, उसने फौरन उसको ब्लॉक कर दिया। अब वो उसको आगे नहीं आने दे रहा और नहीं क्या नाम है उसके ऊपर उसको एग्जीक्यूट होने दे रहा। इसी तरह मैंने अगर ऑर्डर बाय का को किया था 4 या 5, तो ये देखें इसके ऊपर इनवैलिड इनपुट, मीन्स के सी टाइप ने बड़ा परफेक्टली क्या किया है, हमारे इस एसक्यूएल इंजेक्शन जो अटैक हो रहा है उसको उसने ब्लॉक किया। अब अगर मैं दोबारा इसके ऊपर अगर इसको चेंज करके करूँगा तो अब आप ये देखें कि परफेक्टली उसने उसको डिस्प्ले करवा दी। तो इस तरह हम अपने कोड के अंदर सी टाइप के फंक्शंस को यूज़ करके भी इसको हम क्या कर सकते हैं, जो अटैक है हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं। सेकंड, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम PDO और आप क्या लें कि स्टोर प्रोसीजर्स के ज़रिए भी हम अटैक्स को रोक सकते हैं। कि प्रीपेयर स्टेटमेंट जिसको हम PDO मैं कह रहा हूँ, अ पैरामीटराइज्ड क्यूरी also known as prepared statement is a mean of pre-compiling a SQL statement so that all you need to supply the parameters variables जो आप भी लोगे that need to be inserted into the statement for it to be executed. It is commonly used as a mean of preventing SQL injection। कि इस वक्त जो commonly आपका यूज हो रहा है यू कैन से कि SQL इंजेक्शन को रोकने के लिए वो प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट्स ही यूज हो रही हैं या स्टोर प्रोसीजर्स ही यूज हो रही हैं। लेकिन ज़्यादा अगर हम PHP की बात करें तो प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट्स यानी कि PDO को ही यूज किया जा रहा है। PDO स्टैंड फॉर PHP डाटा ऑब्जेक्ट, इसको हम बेसिकली कहते हैं।
अब इसके अंदर क्या है कि पैरामीटर का क्या मतलब होता है। अगर आपने को याद होगा कि हमने फंक्शन जब पढ़े थे तो पैरामीटर फंक्शंस क्या होते हैं कि जिसको वैल्यू पास की जाती है। तो पैरामीटराइज्ड क्यूरीज क्या होंगी, जिसको हम वैल्यूज पास करेंगे, मींस के डायरेक्ट नहीं देंगे बल्कि वैल्यू उसके अंदर पास हो रही होगी। और जिस तरह अगर हम बात करें क्यूरीज की डेटाबेस के हवाले से, हमारे पास जो पैरामीटर क्यूरीज होती है रन टाइम पे हम जो भी वैल्यू डालते हैं वो उसके अंदर उसकी क्यूरी के अंदर जाती है और उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ऐसी क्यूरीज को हम पैरामीटर क्यूरीज कहते हैं। सेम उसी कॉन्सेप्ट के जरिए हम प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट्स बनाते हैं ताकि हम डायरेक्ट वैल्यूज ना दें बल्कि वो किसी पैरामीटर के थ्रू या किसी वैल्यूज के थ्रू वो जा रही हों। और फिर उसका एक तरीका है फॉर एग्जांपल कि जिस तरह हम एसोसिएटिव अरेज के जरिए उन वैल्यूज को हम इंसर्ट कर देते हैं डाटाबेस के अंदर। मैंने एक छोटी सी आपके सामने ये कोड भी बनाया, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें नहीं है इतना मुश्किल कि लेट्स सपोज कि अगर मैंने एक वेरिएबल टाइटल ले लिया, पीएचपी सिक्योरिटी उसका नाम उसको दे दी वैल्यू, ऑथर मैंने काशिफ रख दिया। अब कनेक्शन न्यू पीडीओ, पहले हम क्या करते हैं, हम सिंपल कनेक्शन बनाते हैं। जरा मैं आपको इसके बारे में भी बता दूं और डिफरेंस। अभी आप ये देखें कि यहाँ कनेक्शन क्या बन रहा है, माई सीक्वल अंडरस्कोर कनेक्ट लोकल होस्ट रूट और आगे पासवर्ड एम्प्टी और डाई एरर। लेकिन पीडीओ जो आपकी है प्रीपेयर स्टेटमेंट, वो किस तरह कनेक्शन बना रही है। अब आप ये देखिए कनेक्शन न्यू पीडीओ, ठीक है, माई सीक्वल कॉलन होस्ट आगे डीबी होस्ट, कोई भी आप इसको डेटाबेस होस्ट का जो भी नाम दे देंगे, डीबी नेम इज इक्वल टू डॉलर डीबी नेम, यानी कि जो डेटाबेस का नाम होगा वो आप इसके अंदर आ जाएगा, और यूजर और आगे उसका पासवर्ड, यानी कि ये वो वेरिएबल्स होंगे जिनके अंदर आपने अपना यूजर और पासवर्ड को स्टोर करवा लेना। मसलन मैं टाइटल के ऊपर डीबी डॉलर डीबी यूजर इज इक्वल टू लिख दूं रूट और डॉलर डीबी पासवर्ड इज इक्वल टू लिख दूं एम्प्टी या 123, और उसको मैं इधर इस तरह पास करूंगा। ये आप देख सकते हैं न्यू पीडीयू माई सीक्वल कॉलन होस्ट और फिर आगे डॉलर होस्ट, यानी कि जो आपका होस्ट होगा उसका नाम आएगा। जैसे अभी हमारा होस्ट का नाम क्या था, लोकल होस्ट, तो यहाँ लोकल होस्ट भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये आपने वैल्यूज वेरिएबल डीबी होस्ट के अंदर रखवा देनी है, डेटाबेस का नाम डीबी नेम के अंदर रखवा देना है, डीबी यूजर के अंदर यूजर का नाम और पासवर्ड डीबी पासवर्ड के अंदर रखवा देना। फिर आपने इंसर्ट की क्वेरी या सिलेक्ट अपडेट वट एवर यू वांट आप इजीली कर सकते हो। मसलन मैंने क्या किया कि इंसर्ट इनटू बुक्स टाइटल कॉमा ऑथर वैल्यूज। अब आप ये देखें कॉलन टाइटल और कॉमा कॉलन ऑथर, इन्हें हम कहते हैं बेसिकली प्लेस होल्डर्स। ये बेसिकली क्या होते हैं, प्लेस होल्डर्स होते हैं, और प्लेस होल्डर्स के जरिए हम वैल्यूज को क्या करते हैं, एंटर करवाते हैं, ना कि हम डायरेक्ट उस वेरिएबल को इस क्यूरी के अंदर इंसर्ट करवा दें। और नीचे मैंने एक वेरिएबल ले लिया डॉलर क्यू इज इक्वल टू डॉलर कॉन और प्रिपेयर इज अ कीवर्ड और डॉलर एसक्यूएल के इस मेथड को ये पॉइंट कर रहा है, कॉल कर रहा है, और इस क्यूरी को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अब आप नीचे देखिएगा प्रिपेयर कर देगा, प्रिपेयर एक स्टेटमेंट बना दी, और अब इसको एग्जीक्यूट किस तरह करेगा वो देखें कि डॉलर क्यू और फिर एग्जीक्यूट अरे और ऑथर और आगे डॉलर ऑथर जो उसके क्या नाम है, नाम आ रही, वैल्यू आ रही, और इसी तरह आप यू कैन से के टाइटल। तो जो भी अरे का इंडेक्स होगा 0 और 1 वो उस पर्टिकुलर यानी कि प्लेस होल्डर के ऊपर वो वैल्यूज को जाके उसको क्या कर देगा, सेव कर देगा। तो बेसिकली यही तरीके से हम एसक्यूएल इंजेक्शन को रोक सकते हैं कि हम अपनी पहले एक स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लें और फिर उसके अंदर क्या करें, वैल्यूज को यू कैन से के इंसर्ट करवा सकते हैं या हम सिलेक्ट करवा सकते हैं। और पीडीओ जो आपकी प्रीपेयर स्टेटमेंट इन पीएचपी यूज हो रही है, इसके काफ़ी बिल्ट इन आपके पास फंक्शंस हैं जो फैचिंग के लिए, जो इंसर्शन के लिए, जो एरर ट्रैपिंग के लिए यूज हो रहे हैं। आप उन्हें यूज कर सकते हो और अपने जो आपकी वेबसाइट है उसको आप एसक्यूएल इंजेक्शन से प्रिवेंट करवा सकते हो। तो इस लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमने ये देखा है कि बेसिकली कि व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन, के इंजेक्शन क्या होती है एसक्यूएल और वो किस तरह काम करती है, हाउ इट वर्क्स, कि वो किस तरह काम कर रही है, और प्रिवेंशन ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन, क्या हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। हम बेसिकली जैसा मैंने सी टाइप का फंक्शन आपको बताया, प्रीपेयर स्टेटमेंट्स हैं, स्टोर प्रोसीजर है, एक सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया। आप मजीद इसको आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, बुक स्टडी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इसको रोकने के एक नहीं कई मेथड्स हैं
और आप उन मेथड्स को यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वो प्रिपेयर स्टेटमेंट या पैरामीटराइज्ड क्यूरीज है। तो इस लेक्चर नंबर 14 के अंदर जो हमने एसक्यूएल इंजेक्शन को देखा है, इसको आपने बड़े ध्यान से और गौर से यानी कि इसको स्टडी करना है और अपनी वेबसाइट को हमेशा सिक्योर बनाना है। मैंने आपको छोटी सी एक डेमोस्ट्रेशन करके दिखाई है, एक हैकर किस तरह आपकी डाटाबेस, यूज़र और टेबल्स तक पहुंच सकता है। ठीक है, आप हमारा उर्दू आईटी एकेडमी का फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारी उर्दू आईटी एकेडमी के डिस्कशन बोर्ड पे जाके कोई भी आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग एसक्यूएल इंजेक्शन, आप ज़रूर उसको प्लेस करो, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर आपको आंसर दूंगा। और अब आपने इस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और अपनी वेबसाइट्स को हमेशा सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है ताकि कोई भी उसमें पेनिट्रेट ना कर सके। बहुत शुक्रिया।